भोपाल से भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को शुक्रवार रात करीब 1:30 बजे जान से मारने की धमकी भरा फोन आया। आरोपी ने अपने आप को दाऊद इब्राहिम का भाई इकबाल कास्कर का आदमी बताया। फोन पर धमकाते हुए बोला, तुम्हारी हत्या होने वाली है, सूचना देनी थी तो दे दी। वह इसकी जानकारी एडवांस में दे रहा है। साध्वी ने हत्या का कारण पूछा तो आरोपी बोला कि जल्द ही पता चल जाएगा। साध्वी बोली, जब मैं मर जाऊंगी तो पता कैसे चलेगा, तुम तो मेरी हत्या कर दोगे, पहले ही बता दो। आरोपी ने धमकाते हुए मुसलमान पर जहर उगलना, मुसलमान को टारगेट बनाना, मुस्लिम से बैर करना, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हमारा आदमी जब मारेगा तो वह बताएगा कि क्यों मारेंगे, सामने आकर मारेंगे। साध्वी बोली, दम है तो सामने आकर दिखा करो। तुम्हारा नाम भी बता दो, अगर फोन पे ही बोल रहे हो तो बता दो नाम, कौन हो तुम? इकबाल कास्कर का आदमी बोल रहा हूँ। इकबाल कास्कर कौन है, ये कहाँ के हैं? देख लो मैडम, आपको मालूम पड़ेगा। अरे हैं कहाँ के कास्कर, ये तो बता दो। हमारी हत्या करोगे, क्यों करोगे भैया, क्या कारण है बताना जरा, क्या कारण है? एक्शन का रिएक्शन देख लेना, उसके बाद बात करना हमसे, ठीक है? अरे मैं कह रही हूँ कि कारण क्या, हत्या तो चलो कर देना, कोई बात नहीं, तुम्हारी बच जाएगी, तुम हमारी कर दो। कारण क्या है ये बताओ। मुसलमान के ऊपर जहर उगलना, मुसलमान को टारगेट बनाना। अच्छा, और मुसलमान क्या करते हैं? अमृत बरसाते हैं। मुसलमान अमृत बरसाते हैं। हमने क्या कहा जिसके लिए तुम्हें तकलीफ हो गई? क्या कहा जिसके लिए तकलीफ हो गई? उसके बाद आपको मालूम पड़ेगा। अरे हमें कहाँ से मालूम पड़ेगा, तुम तो हमारी हत्या कर दोगे। हम तुमको सूचना देनी थी, दे दी है, ठीक है? अरे सूचना, अरे भाई जरा दम रखते हो तो चलो कत्ल तो कर देना, कोई बात नहीं, वो तो तुम्हारा धर्म है, ठीक है? अब मुझे ये बता दो कि काय चीज की तकलीफ हो गई तुम्हें? मार दोगे तो हमें फिर कैसे पता चलेगा? जिंदा है तब तक बता दो, बता दो। हमारा जो आदमी मारेगा वो आदमी हमको तुम्हारा बताएगा, ठीक अरे है? तो वो तो हम मर जाएंगे, फिर कैसे बताएंगे? नशे में बोल रहे हो क्या? हैं? नशे में हम क्यों बोलेगा? नशे में तुमको, तुम्हारी हत्या होने वाली है, तुमको सूचना देनी थी, हमने दे दी। तुम्हारी इतनी औकात है तो तुम सामने आके बोल दो ना भैया, भाई मारने ही वाले हो तो सामने आके बोलो, जिगरा है तो जरा सामने बोलो। मारते हो सामने आके मारेंगे तुमको, जब देखना जिगरा है क्या है। तुम्हारे अंदर जिगरा होता तो सामने आके बोलते, समझे? फालतू की बात करना नहीं। सामने आके मारते। अबे चुप बे, चुप साले मियाँ की औलाद तेरी कटुए की। नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि प्रदेश के नगर पालिका नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी जीत का परचम लहराएगी। कार्यकर्ताओं की मेहनत और संगठन की मेहनत के बल पर जीत हासिल करेंगे। देखिए मेरा ऐसा मानना है, देखिए आपको ध्यान में आया होगा, मैंने हमारे मीडिया के किसी मित्र का ही एक ट्वीट पढ़ा, आप लोगों में से किसी वरिष्ठ मीडिया के मित्र का। उन्होंने लिखा है, पहली बार इतना मंथन पार्षदों पर हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में, ये बहुत गंभीर विषय है। गंभीर मतलब अच्छा ही है कि हम जिनको टिकट दे रहे हैं बहुत कई मायनों में, कई पैरामीटर्स में वो फिट है कि नहीं है, सामाजिक परिवेश में, सामाजिक दृष्टि से सबका समावेश है कि नहीं है, ये भी हम प्रयास कर रहे हैं। कार्यकर्ता इस नाते से वो है कि नहीं है। वैसे इतना बड़ा दल है, जिनके पास कुछ नहीं है वो तो कुछ भी कर सकते हैं, और जहां पर एक वार्ड के अंदर 10 एक समान कार्यकर्ता हैं और 10 में से हम एक को चुनेंगे तो सहज प्रक्रिया है। मैं ये नहीं कहता हूं कार्यकर्ता हमारा जो काम करता है, राजनीति में लोग आते हैं, चुनाव लड़ने की अधिकांश लोगों की इच्छा होती है, अपनी भावना व्यक्त करते हैं और करना भी चाहिए। मेरे पास कई हमारे कार्यकर्ता मिलते हैं कि भाई साहब लड़ना चाहते हैं, गलत तो नहीं है, लेकिन निर्णय होने के बाद एक अच्छा ये है कि भारतीय जनता पार्टी में कभी आपको इस प्रकार की चीज़ें नहीं दिखेंगी, लेकिन एक आध जगह कहीं अपवाद स्वरूप चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि वो भी मनुष्य हैं। तो मैं ऐसा नहीं मानता कि हम बिल्कुल ही एकदम हमने जो तय किया वो बिल्कुल सब, एक आध कभी ऐसे भी लोग रहते हैं जो उस पर कभी रिएक्ट भी कर देते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है 99% से ऊपर भारतीय जनता पार्टी में एक प्रोसेस के तहत, एक सामूहिक जो नेतृत्व के साथ हम लोग जो काम करते हैं उसके आधार पर आज मुझे गर्व है कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर नगर पंचायत, नगर परिषद से लेकर के नगर पालिका
और भारतीय जनता पार्टी के महापौर के दृष्टि से भी जितना टिकट वितरण हुआ है, एक एक कार्यकर्ता इस बात से लेकर के जनता में एक्सेप्टेंस और कार्यकर्ता इसके लिए उत्साह के साथ मैदान में उतरे। मुझे इस बात का गर्व है भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं पर, और मैं गर्व से कहता हूं कि इन चुनावों में जब 18 तारीख को परिणाम आएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 16 नगर निगम, 76 हमारी नगर पालिका और 255 नगर परिषद के अंदर भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाएगी। ये मुझे पूर्ण विश्वास है अपने कार्यकर्ताओं की ताकत और संगठन की मेहनत के बल पर। और हमारा नेतृत्व, गरीब कल्याण की योजनाएं, विकास हमारा आधार है, और माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जिस गति से हम आगे बढ़ रहे हैं, हम इतिहास मध्य प्रदेश के अंदर बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश में बैतूल और खंडवा के रास्ते मानसून की एंट्री हो चुकी है। इसके प्रभाव से राजधानी भोपाल में लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है। वहीं इंदौर अब तक बारिश के लिए तरस रहा है। पहले इंदौर में मानसून की एंट्री 18 जून तक मानी जाती थी, लेकिन अब थोड़ा इंतजार करना होगा। अरब सागर में मानसून एक्टिविटी कमजोर होने और बंगाल की खाड़ी में एक्टिविटीज बढ़ने के कारण अब इंदौर की जगह भोपाल में पहले मानसून की पहली बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में प्रदेश के कई संभागों के जिलों में बारिश होने की संभावना जताई है। इसके साथ ही कई जिलों में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। मैं एसएन साहू, मौसम विज्ञानी। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में अनेक स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई, जिसमें प्रमुख आंकड़े गंज बसौदा 11, नारायणगंज, मुरैना, बड़ौदा, नटेरन, जेतहारी, लालबर्रा में 7 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। और अगले 24 घंटों में प्रदेश के सभी संभागों के जिलों में कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। और साथ ही छिंदवाड़ा, पन्ना, सागर, छतरपुर, विदिशा, रायसेन, सीहोर, बैतूल, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना के जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा भी दर्ज की जा सकती है। और भोपाल में शाम के समय गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। और अधिकतम टेम्परेचर 37 और न्यूनतम टेम्परेचर 23 डिग्री रहने की संभावना है। भोपाल नगर निगम के महापौर पद पर विभा पटेल को मैदान में उतारने के बाद कांग्रेस ने शुक्रवार रात 12 बजे से सभी 85 वार्डों पर पार्षद प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने आधे से ज्यादा पूर्व पार्षदों को टिकट दिए हैं। इनमें से कई वरिष्ठ पार्षद भी शामिल हैं जो फिर से दावेदारी कर रहे थे। कुछ पुराने चेहरों पर दाव खेला गया है। इनमें से अमित शर्मा, योगेंद्र सिंह, गुड्डू चौहान, संतोष कंसाना, मोनू सक्सेना जैसे नाम शामिल है। लिस्ट जारी होते ही कांग्रेस में विरोध भी शुरू हो गया है। रात में ही वार्ड 41 के कांग्रेसियों ने सड़क पर उतरकर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, मनोज शुक्ला और जिलाध्यक्ष कैलाश मिश्रा के विरोध में नारे लगाए। भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मिली धमकी पर कांग्रेस ने उन्हें सलाह दी है। वायरल वीडियो में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि वीडियो वायरल करने के बजाय उनको पुलिस में रिपोर्ट करना चाहिए और पुलिस को उसको पकड़ना चाहिए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे वीडियो से पता लगता है कि उनको पुलिस पर भरोसा नहीं है। पता भी लगना जरूरी है कि कहीं से कुछ प्रायोजित तो नहीं है। किसी जाति के लोगों के लिए ऐसे अनर्गल बातें करना किसी भी जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता है। मैं समझता हूँ कि वीडियो वायरल करने के बजाय उनको पुलिस में रिपोर्ट करना चाहिए और जो मध्य प्रदेश पुलिस है उसको उनको जो धमकी दे रहा है उसको पकड़ना चाहिए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। ये या तो उनको पुलिस पे भरोसा नहीं है और इस तरह के कॉल उनको बहुत आते रहते हैं, तो ये भी देखना पड़ेगा कि सब वीडियो कॉल कोई प्रायोजित तो नहीं है। और किसी भी जाति के लोगों पे के खिलाफ कोई अनर्गल बात करना मैं समझता हूँ किसी भी जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता है, इसलिए वो कानूनी कार्रवाई करें वायरल करने के बजाय। और उम्मीद है मध्य प्रदेश की पुलिस जो है, एक सांसद, वो भी बीजेपी का सांसद, सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी है, वो उनको पकड़ के कानूनी कार्रवाई करेगी, जेल भिजवाएगी। यही तरीका हो सकता है कानून व्यवस्था को ठीक करने का। वीडियो वायरल करने के बजाय पुलिस में जाना चाहिए, कानूनी कार्रवाई करनी। मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश की पुलिस में इतना दम तो होगा कि ये इस तरह के जो वीडियो आया है उसकी पता लगा के उसको पकड़ के जेल भिजवा दें, सजा दिलवा दें। या तो उसमें विश्वास नहीं है उनका, इसलिए वीडियो पे वायरल पे विश्वास है। और उनको हर महीने इस तरह के धमकियाँ आती है, तो ये धमकीबाज है कौन जिसको पुलिस पकड़ नहीं पा रही है? तो ये
मैं समझता हूँ इसमें भी कहीं ना कहीं गोलमाल है। बीजेपी ने बैरासिया पर नगर परिषद पार्षद के 11 उम्मीदवारों की सूची गुरुवार देर रात जारी कर दी है। उनमें से बैरासिया क्षेत्र के पूर्व विधायक भक्तपाल सिंह राठौड़ की पुत्रवधू तनुश्री को वार्ड नंबर 8 से उम्मीदवार बनाया है। भाजपा ग्रामीण के पूर्व जिलाध्यक्ष पर्वत सिंह पटेल की पत्नी कलाबाई को भी वार्ड नंबर 16 से उतारा गया है। भाजपा ग्रामीण जिला अध्यक्ष केदार सिंह मंडलोई ने ये सूची जारी की है। बचे हुए प्रत्याशियों की सूची शनिवार दोपहर तक जारी कर दी गई।